इस कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड बीरस और गोकू की फाइट के बाद। जब वो लॉर्ड बीरस से हार जाता है और वो अर्थ पे आकर अपनी गॉड पावर के साथ दोबारा से लॉर्ड बीरस के साथ फाइट करता है। और बदकिस्मती से लॉर्ड बीरस वो फाइट भी जीत जाते हैं, लेकिन वो अर्थ को तबाह नहीं करते हैं। और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। गोकू लॉर्ड बीरस से फाइट करने के बाद काफ़ी सोच में पड़ जाता है। वहीं वेजिटा भी खुद को ताकतवर बनाने के लिए लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू भी सोच रहा होता है कि मुझे लगता था कि मैं काफ़ी पावरफुल बन चुका हूँ, लेकिन मैंने लॉर्ड बीरस से जब फाइट की तब मुझे समझ आया कि मेरे से पावरफुल वॉरियर भी यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लॉर्ड बीरस की ताकत का राज जानना होगा, मुझे पता लगाना होगा आखिर वो इतने पावरफुल क्यों हैं। जहाँ तक मुझे लगता है उन्हें इस बारे में ज़रूर पता। और वो ब्लूमा के पास जा रहा होता है वेजिटा से मिलने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे लॉर्ड बीरस ऑफिस पहले से ही मौजूद हैं। गोकू ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। लॉर्ड बीरस गोकू को देखकर कहता है, तो तुम यहाँ पर आ गए गोकू, क्या तुम मुझसे दोबारा लड़ना चाहते हो? इस पर गोकू कहते हैं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे एक ज़रूरी काम है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप इतने पावरफुल आखिर कैसे हैं। इस पे विस कहता है, तो तुम लॉर्ड बीरस की पावर का राज जानना चाहते हो। सच बताऊं तो वो मेरी वजह से इतने पावरफुल हैं, वो सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इस पे बीरस कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो विस, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तभी गोकू ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में? फिर तो तुम लॉर्ड बीरस से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। इस पर इस कहता है, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? लेकिन तुम एक मॉर्टल हो, इसलिए तुम इतने पावरफुल कभी नहीं बन सकते हो। हालांकि लॉर्ड बीरस भी पूरी तरह से इमॉर्टल नहीं है, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। तुम उनके मुकाबले इतनी लंबी उम्र कभी पा नहीं सकते हो, तुम कुछ ही सालों में मारे जाओगे। इस पे गोकू कहता है, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां मैं अपनी एज को बढ़ा पाऊँ और बहुत ज़्यादा ताकतवर बन पाऊँ। इस पर विस कहता है, हाँ एक ऐसी जगह है, लेकिन वहाँ सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जा सकते हैं। अगर लॉर्ड बीरस इसकी इजाज़त दे दे तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। इस पे गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं लॉर्ड बीरस से ही पूछ लेता हूँ। ये कहने के बाद वो लॉर्ड बीरस के पास आता है और कहता है, लॉर्ड बीरस क्या मैं वहाँ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? इस पे लॉर्ड बीरस कहते हैं, कभी नहीं, वो तुम बेवकूफ़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। इस पे गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस प्लीज़ मुझे ऐसा करने दीजिए। अगर आपने मुझे वहाँ ट्रेनिंग करने दिया तो मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं, अगर ऐसी बात है फिर ठीक है, तुम वहाँ जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो, बस अपना वादा मत भूलना। इस पे विस कहता है, तो लॉर्ड बीरस की इजाज़त मिल चुकी है तो चलो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना वो जगह बिल्कुल अलग होगी। वहाँ जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इमॉर्टल बन चुके हो, न तुम्हें भूख लगेगी और न ही प्यास। और वहाँ का समय यहाँ के समय से बिल्कुल अलग होगा, तो इस बात का ध्यान रखना। गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखूँगा, बस मुझे उस जगह पे ले चलिए ताकि मैं लॉर्ड बीरस जितना ताकतवर बन जाऊँ। गोकू की ये बात सुनकर बीरस मुस्कुराता है और कहता है, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे जितने ताकतवर बन सकते हो, इसमें तुम्हें हजारों साल लग सकते हैं। क्या तुम इतने समय तक ट्रेनिंग कर सकते हो? इस पर गोकू कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस पे लॉर्ड बीरस कहते हैं, तो ठीक है, अपना ख्याल रखना। और तभी हम देखते हैं विस गोकू को उस जगह पर ले आता है। गोकू वहां पहुंचने के बाद कहता है, ये जगह तो सचमुच कमाल की है, मैंने यहाँ से पहले ऐसी जगह कभी नहीं देखी। विस कहता है, तो अब तुम अपना ख्याल रखना, ये जगह गॉड्स को ट्रेनिंग करने के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो अब मैं चलता हूँ, लॉर्ड बीरस मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारा स्वादिष्ट भोजन अकेले ही खा जाए, मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। इसके बाद विस गोकू को उस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी देता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, अब मैं यहाँ पर खुल के ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं जितनी चाहे उतनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जगह थोड़ी बहुत देखने में टाइम चैम्बर जैसी है, लेकिन ये जगह गॉड्स की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ बहुत ही कुछ खास होगा।
तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। ये कहने के बाद गोकू अकेले ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने लगता है और धीरे धीरे इस तरह कुछ समय बीत जाते हैं। गोकू थोड़ी देर बाद बोर होने लगता है और कहता है इस तरह तो मैं अकेले ट्रेनिंग करते करते थक जाऊंगा। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं फाइट कर सकूं। लेकिन उससे पहले जो मैंने नई पावर गॉड फॉर्म को अचीव किया है उसे मुझे थोड़ा मास्टर कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपने उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करने लगता है। गोकू को ये करने में पहले से अच्छा लगने लगता है और वो कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ तो मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो मैंने पहले कभी नहीं की हो, जिसे सीखने के बाद मैं लॉर्ड बीरस को भी पीछे छोड़ दूँ और सबसे ताकतवर बन जाऊँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और ज़्यादा रिलीज़ करता है और खुद से ही ट्रेनिंग करने लगता है और गोकू को ये करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। गोकू कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतने समय से यहाँ पर अकेले ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतना समय बीत गया मुझे तो पता भी नहीं चला, मेरी दाढ़ी मूंछ आ गई है। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो ठीक हो जाएगी, मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहिए। ये कहने के बाद वो अपनी ट्रेनिंग को दोबारा कंटिन्यू करता है और उसके बाद वो सोचते हुए कहता है ये जगह काफ़ी बड़ी है और मैं एक ही जगह पे लगातार ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे इस जगह पर घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर कोई है या नहीं। ये जगह काफ़ी खास है, ये गॉड्स की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ पर कोई एक शख्स आ जाता है और वो देखने में बिल्कुल गोकू की तरह लग रहा होता है। गोकू उसे देखकर थोड़ा शौक रह जाता है और कहता है नहीं ये नामुमकिन है, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। इस पर वो शख्स गोकू को कोई जवाब नहीं देता है और गोकू के ऊपर अटैक कर देता है। गोकू उसके अटैक को टॉर्च करता है और उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, लेकिन वो शख्स गोकू के अटैक को टॉर्च कर देता है। वो दोनों की ताकत लगभग सेम होती है, जिस वजह से उनके बीच काफ़ी अच्छी फाइट हो रही होती है। गोकू कहता है चलो मुझे कोई तो लड़ने के लिए मिला, देखता हूँ तुम इसका सामना अब कैसे करते हो। ये कहने के बाद गोकू अपनी सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है और गोकू के अटैक से वो ख़त्म हो जाता है। ये देखकर गोकू कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैंने उसे मार दिया? मुझे लगा था वो भी सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं किसके साथ ट्रेनिंग करूँ, वो तो जा चुका है। आखिर वो यहाँ पर कैसे आया था? मुझे उसके साथ दोबारा फाइट करनी है, मेरे पास जल्दी से वापस आओ। गोकू जैसे ये कहता है उसके सामने सुपर सैन गोकू आ जा रहा है। गोकू उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। अब तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने में मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। बस इस बार तुम जल्दी मत मरना, मैं तुम्हारे साथ बहुत देर तक फाइट करना चाहता हूँ। इस पर वो गोकू का कोई जवाब नहीं देता है और अपनी फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। ये देखकर गोकू कहता है तुम्हारा लड़ने का तरीका तो बिल्कुल मेरी तरह है, तो चलो फिर इसे शुरू करते हैं।